हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करा दिया था, तो आज हम 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कि जितने भी हमारे पास ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं, हमें इन्हें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर एक्सप्रेस करना है। तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर प्राइम नंबर फैक्टर्स की। देखिए, वे नंबर जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिविजिबल हों, उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर पार्ट है 140। ठीक है, तो हम पहला पार्ट करते हैं 140। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हम 140 के यहाँ पर साइड में हम यहाँ पर रफ काम कर लेते हैं। 140 के फैक्टर कर लेते हैं, 140 के फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा कि 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 10, 2 पंजे 10। फिर ये 5 से डिवाइड होगा 7 बार और 7 से डिवाइड होगा 1 बार। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस 140 को इस प्रकार से लिखना है कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। सभी नंबरों को हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा बार आया हुआ है तो उसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा जो 2 है वो 2 बार आया हुआ है, तो ये 2 की पावर 2 हो गई, और बाकी मल्टी ऐसे का ऐसा ही है ना, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन ये। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट है ये है हमारा 156। तो इसको भी हमें इसी प्रकार से करना है कि आप 156 लीजिए और इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 एक बार, फिर 1 बचा तो 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 18, 2 नीम 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और अब ये सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब पावर के रूप में लिखते हैं कि 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13, और ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, पार्ट है 38-25। ठीक है, 3825 है अगला पार्ट हमारा। तो अब हम इस वाले पार्ट को करते हैं। तो 38-25 के फैक्टर हम लोग दोस्तों इधर कर लेते हैं। 38-25 के फैक्टर, तो सबसे पहले हम लोग 38-25 को, देखो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि हमारा जो पहला नंबर है वो 2 से नहीं कटेगा। तो अब लोग हम इसको 3 से नंबर हमारा कट जाएगा, तो 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे तो 22, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से हमारा कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, 4 तो 6, 5 11 नहीं कटेगा। तो अब हम इसको काट लेंगे 5 से, तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। फिर ये 5 से कटेगा 17 बार, और फिर ये कटेगा हमारा 17 से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पावर लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये 3 तो हमारा 2 बार आया, तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 बार है तो 5 की पावर 2, और गुना में हमारा ये 17 है ना। तो 3 पार्ट हमारे आज के क्वेश्चन के हो चुके हैं। हमारा जो 4th पार्ट है वे है हमारा 5005, है ना। तो अब हम 4th पार्ट करते हैं 5005। तो हम फिर से 5005 के फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों ये वाला जो नंबर है 5 से हमारा डायरेक्टली कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये हमारा नंबर 7 से कटेगा, 7 एकम 7, तो 3 बचेंगे 30, 7 चौक 28, 2 बचेंगे तो 21, 7 तिया 21। इसके बाद अभी 11 से कट सकता है, 11 एकम 11, 3 बचेंगे तो 33, 11 तिया 33, और ये कटेगा हमारा 13 से एक बार। तो 5005 का आंसर हमारा आया है 5 गुना 7
गुना 11 गुना 13। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये रफ काम था इधर। ठीक है दोस्तों, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 हमारा आंसर आ गया है। तो अब हमारा इसका लास्ट पार्ट बचा है। तो इसका जो लास्ट पार्ट है 5th वाला, ये है हमारा 7 4 2 9। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो 7 4 2 9 के फैक्टर हम लोग देख लेते हैं पहले। यहाँ पर 7 4 2 9। तो जो 7 4 2 9 है, ये देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो ये हमारा जो नंबर कटेगा ये कटेगा हमारा नंबर 17 से, है ना। तो 17 से 17 से काट लेते हैं हम लोग कि 17 चौका 68, हमारे यहाँ से बचेंगे 6, तो 62 हो जाएगा। तो फिर 17 पंजे सॉरी 17 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 62 हो गए, तो 17 दूनी 34 17 51 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 51, तो 11 बचेगा, तो 119 17 7 119। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको 17 से नहीं कटेगा, तो अब हम इसको काट लेंगे। ये हमारा 19 से कट जाएगा, तो 19 दूनी 38, तो यहाँ से हमारे बचेंगे 5, तो 19 थी 57। अब 23 तो 23 से ही कटेगा, प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर आ गया 17 गुना 19 गुना 23। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे हमारा। जो पहला क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसके हमें फैक्टर कर देने हैं, प्राइम फैक्टर्स, उनको मल्टीप्लाई में लिख करके अगर पावर नोटेशन बनती है तो पावर नोटेशन में हम इसको बना देंगे। और ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, कि जो हमारा हम एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड करना है फॉलोइंग पेयर्स का, जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं, एंड वेरीफाई दैट, और प्रूव करना है कि जो एलसीएम की मल्टीप्लाई एचसीएफ में वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, कि जो 2 नंबर दिए हुए हैं इन्हीं की मल्टीप्लाई, इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हम लोग फैक्टर के द्वारा ही एलसीएम एचसीएफ यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम अपना पहला पार्ट है हमारा 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर दोस्तों 2 गुना 13 होंगे, सभी को पता है ना। और 91 के हमारे फैक्टर होंगे 7 गुना 13। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ हमारा वो नंबर होता है मिनिमम पावर, है ना, जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में 2 तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें है, यहाँ पर नहीं है, जबकि 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो सिर्फ 13 ही कॉमन होगा, और मैक्सिमम एक ही पावर है दोनों जगह, तो 13 इसका एचसीएफ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एचसीएफ हमने फाइंड कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर, है ना, जो भी कॉमन आ रही हो। तो जितने भी नंबर्स हम सभी को लेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो भी 2 लिखेंगे, है ना। फिर 13 यहाँ पर भी तो एक बार लिख सकते हैं, और 7 यहाँ पर है, तो हम सारे नंबर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एचसीएफ आ चुका है, हमारा एलसीएम भी आ चुका है। इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 13 दूनी 26, और 26 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो हमारा आएगा 182। ठीक है दोस्तों, 182। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एलसीएम इंटू एचसीएफ था, नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा आया है 182 इंटू एचसीएफ हमारा आया था 13। इनकी मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 13 दूनी 26, तो 6 आएगा, है ना। हमारे पास बचेंगे 2, फिर 13 8 104, और 2 106 का 6 आएगा, फिर 10 13 का 13 और 10 23। तो ये हमारा 23 66 एलसीएम इंटू एचसीएफ आ चुका है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हमारे पास जो नंबर थे वे थे 26 मल्टीप्लाई 91। तो इनकी मल्टीप्लाई आप लोग करके देख सकते हैं, ये 23 66 ही आएगा, है ना। तो दोनों नंबर्स बराबर हैं, तो हम हैंस करके जो हमारा फॉर्मूला इन्होंने दिया है इसको लिख सकते हैं कि हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर।
दोस्तों ये फॉर्मूला भी है, ये जो हमारा है ये फॉर्मूला है, तो इसको याद भी रखेंगे, है ना। पेपर में चाहे ये आए या ना आए, फॉर्मूला देके तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के पार्ट हम खुद कर सकते हैं, है ना। चलिए हम एक पार्ट और करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। हम इसका सेकंड पार्ट और कर देते हैं थोड़ा, और फिर थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, होमवर्क के लिए। तो सेकंड पार्ट है आपका 510 एंड 92। तो यहाँ पर सबसे पहले 510 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए पिछले सवाल में छोटे नंबर थे तो हमें डायरेक्ट ही पता लग गया था, तो इस बार हम इसके फैक्टर कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 510 के करके देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर ये हमारा 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। फिर ये हमारा 5 से कटेगा 17 बार, और फिर 17 से ही कटेगा एक बार। तो 510 के हमारे फैक्टर आए हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है दोस्तों। फिर हम 92 की बात करते हैं। तो 92 के भी हम यहाँ पर फैक्टर करके देख लेते हैं। 92 के फैक्टर जो हमारे आएंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और फिर 23 से कटेगा एक बार। तो 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23। तो अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में सिर्फ यहाँ पर 2 कॉमन है, एक तो कॉमन है तो एचसीएफ 2 ही आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर एलसीएम की, तो एलसीएम में हमारा 2 मैक्सिमम बार 2 टाइम्स है तो 2 बार आएगा 2। 3 मैक्सिमम बार एक ही बार है तो 3 एक बार आएगा। 5 भी एक बार है तो 5 भी आएगा। 17 भी है और 23 भी, ठीक है दोस्तों। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया है। इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4 या 12 पंजे 60, ठीक है। 60 गुना 17 गुना 23 हम लोग करके देख सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ से गुना करके आएगा वो आएगा 23,460, ठीक है दोस्तों। गुना आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोगों को बस यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे एलसीएम, है ना, एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा आया है 23,460 और एचसीएफ 2 था, तो इनकी अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 46,920, ठीक है दोस्तों। और अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो नंबर्स थे हमारे 510 मल्टीप्लाई 92, ठीक है। तो इनका आंसर भी हमारा आएगा 46,920, ठीक है। तो दोनों ही नंबर बराबर आएंगे, तो आप हैंड्स करके अपना स्टेटमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका हमने थर्ड पार्ट छोड़ दिया है होमवर्क के लिए 336 एंड 54। तो इसको आप होमवर्क में जरूर करके देखें, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग। दोस्तों सेशन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि वीडियो आपको समय पे मिलती रहे, है ना। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये है हमारा फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अभी भी हमने लास्ट क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ फाइंड किए थे। ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो किस मेथड से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है दोस्तों। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट किया था उसमें भी हमने प्राइम फैक्टर ही किया था, और उसी मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एलसीएम एचसीएफ फाइंड किए। तो बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, हमें ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। बस यहाँ पे हमें फॉर्मूले को वेरीफाई नहीं करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले पार्ट में पहले 12 है, तो 12 के फैक्टर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार और फिर 3। तो 2 गुना 2 गुना 3 जो है हमारा ये 12 के फैक्टर होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, ठीक है। और फिर 21 है, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7। अगर हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, तो सबसे पहले ठीक है हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ तो यहाँ पर 2 है ना ही यहाँ पर, तो 2 सभी में से कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए एचसीएफ में 2
नहीं आएगा। हम 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 1 ही होगी, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 तीनों में कॉमन है ना, तो 3 इसका एचसीएफ, तो 1 हमारा आंसर ही आया। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो मैंने एलसीएम में बताया था कि अगर कोई नंबर एक भी नंबर में है तो वो भी हमारा एलसीएम में जरूर आएगा। जैसे 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, 2 है, तो 2 की पावर 2 आएगा। साथ में 3 एक ही पावर है सब जगह, तो एक ही बार आएगा। फिर 5 है हमारे पास और 7 भी है, सभी नंबर लेंगे और मैक्सिमम पावर लेंगे, है ना। तो अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की पावर 2 4, यहाँ पर 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 420। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, अब जो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है इसको आप खुद करके देख सकते हैं, है ना। देखो जो सेकंड पार्ट है इसका मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट बहुत ही सिंपल पार्ट है, क्योंकि सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो 17 के जो फैक्टर होंगे कुछ भी नहीं होगा, 17 ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों जिसका मल्टीप्लायर फैक्टर कुछ ना हो 1 तो हमेशा होता है। ऐसे ही 23 है, ये भी किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं, और 29 में भी हम लोग 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर्स थे। तो अब यहाँ पर जो एचसीएफ आएगा वो 1 होगा। ये हमें याद रखना है कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स करते हैं और उनका एचसीएफ निकालते हैं और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उनका एचसीएफ हमेशा 1 देते हैं। आप ऐसे 1 मल्टीप्लाई में सभी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है, अब हम एलसीएम की बात करते हैं, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, सारे नंबर आ जाएंगे, तो इसमें 17 भी आएगा, 23 भी आएगा और 29 भी आएगा। जस्ट हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा 11 33 9। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम बात करें अगर इसके क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट की, तो ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, थर्ड वाला पार्ट भी हमारा। जो थर्ड पार्ट है इसमें था हमारा, देखो 8 9 और 25। अगर हम 8 की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर हम बात करें 9 की तो 3 गुना 3। अगर हम बात करते हैं 25 की तो 5 गुना 5। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो यहाँ पर भी हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ 1 ही रहेगा। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो सारे नंबर आ जाएंगे। 2 की पावर 3 आएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 और 5 की पावर 2 25। 25 8 आपके 200 और 200 की 9 में करेंगे तो 1800। 1800 आपका आंसर, ये आपका एचसीएफ वाला आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपके खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको एचसीएम और एलसीएम निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, कह रहा है गिविंग दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। जो एचसीएफ है इन दो नंबर्स का वो 9 है, और जो एलसीएम है इन दो नंबर का वो हमसे फाइंड करा रहा है, इन्हीं नंबर्स का। दोस्तों अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं उनका एचसीएफ भी है और एलसीएम फाइंड करा रहा है, तो हमने अभी लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर उसी फॉर्मूले का यूज करना है। मैंने बताया था आपको कि ये फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना है। तो हम लोगों को यहाँ पर लिख लेंगे कि वी नो डैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारा जो एलसीएम है वो तो हमें फाइंड करना है, जबकि हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा 9 है। और जो प्रोडक्ट नंबर्स की, तो ये हमारे नंबर्स हैं, तो ये नंबर हमारे यहाँ प्रोडक्ट मतलब कि आपके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अब ये मल्टीप्लाई का 9 जब हम इजिकल टू के साइन से इधर की तरफ भेजते हैं तो मल्टीप्लाई का जो नंबर होता है वो हमारा डिवाइड में, है ना, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाता है, गुना का भाग में, है ना। अब हमें जस्ट इसको सोल्व करना है, तो हम लोग इसे 9 से काट देते हैं। 9 तिया 27, है ना, 9 तिया 27, 3 बचेंगे, 36 9 जोग 36। तो 34 की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है, तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा हमारा 22,338। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। तो हमारा ये फॉर्मूला है ना, तो ये वाला है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हमें याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन कई दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि चेक whether 6 की पावर n can ends with the digit 0 for any natural number n। ये हमें चेक करना है कि जो 6 की पावर n है उसका जो एंड होगा, मतलब जो हम नंबर हमारा खत्म होगा विद द डिजिट 0, 0 के साथ। क्या ये 6 की पावर n कभी 0 के साथ खत्म हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जहां पर n हमारा एक नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो जो प्राकृतिक संख्या जो होती है नेचुरल नंबर, ये होता है हमारा काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इस तरीके से करके आप जहां तक भी काउंट कर सकते हैं। ये सभी नंबर हमारे कैसे हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर हम n की जगह कुछ भी पुट करेंगे तो हमें चेक करना है कि क्या किसी भी नंबर के लिए हमारा इसका आंसर में लास्ट में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अगर हम 6 की पावर n की बात करें और 0 हमें लास्ट में नंबर लाना है, तो दोस्तों आप बताएं जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, 10 से वो विभाजित होता है, कट जाता है। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 गुना 5, 2 गुना 5 10 होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आएगा तो इसका मतलब वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, 10 से वो विभाजित होगा। और अगर कोई नंबर 10 से विभाजित होगा तो वो 2 और 5 से भी विभाजित होगा। तो अब हमें यही चेक करना है कि क्या 6 के जो फैक्टर हैं वे 2 और 5 है या नहीं है। अगर 2 और 5 6 के फैक्टर हैं, 6 के गुणनखंड में आते हैं, तो इसका मतलब 6 की पावर n जो है वो उसके लास्ट में 0 आ सकता है, ठीक है दोस्तों, वरना नहीं आएगा। तो अब हम लोग थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग करते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है उस बात को पहले हम लिख देते हैं कि इफ, ठीक है दोस्तों, इफ एनी नंबर, यदि कोई भी संख्या है ना एंड्स विद द डिजिट 0, यदि कोई भी नंबर 0 के साथ एंड करता है, इट शुड बी डिविजिबल, इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, ठीक है दोस्तों। कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड करता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तब यह 10 से अवश्य ही विभाजित होगा, कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज इट शुड बी डिविजिबल बाई, इट शुड बी डिविजिबल बाई 2 and 5, कि तब यह 2 और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, कटना चाहिए। क्यों ना चाहिए, लिख देंगे यहाँ पर एज 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि जो 10 है वो 2 और 5 का मल्टीप्लायर है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की, है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ, जो हमारा नंबर है 6 की पावर n की जो प्राइम फैक्टर होंगे हमारे, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इजिकल टू क्या होगा, 6 के फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 3 और पावर n ऐसी रहने देंगे। तो दोस्तों अगर हम 6 की बात करें तो 6 के फैक्टर में 2 हमारा आया है लेकिन 5 हमारा नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। और अगर हमारा 5 नहीं आया है तो इसका मतलब लास्ट में हमारा 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं कि इट इज ऑब्जर्व दैट, यहां पर हमने ये पाया है कि 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो हमने क्या मिला है, हमें पता लगा जो 6 की पावर n का हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करा है उसमें 5 नहीं आया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर 5 नहीं आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर n जो है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं कर पाएगी, ठीक है दोस्तों, 0 के साथ कभी भी एंड नहीं कर पाएगी। तो हम लोग इस चीज को लिख देते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए, है ना, 6 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है ना, 0 के साथ ये एंड नहीं कर पाएगा, है ना, किसके लिए,
फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो स्टेटमेंट ही हम लोग लिख रहे हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है दोस्तों, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये हमसे कहा था कि क्या 6 की पावर जो n है वो एंड हो सकता है विद द डिजिट 0, जबकि यहाँ पर जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये चेक किया कि जिसके नंबर के लास्ट में 0 आता है वो हमेशा 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 से वो कट जाता है। और 10 से जो नंबर कटेगा वो 2 और 5 से भी कटेगा, क्योंकि जो 10 के फैक्टर हैं वो 2 और 5 होते हैं। अब हमने ये चेक किया कि जो 6 है हमारा, इस 6 के फैक्टर 23 है, तो यहाँ पर हमारा 5 नहीं आया है। तो हमने लिखा है कि हमने मिला है कि यहाँ पर 5 जो 6 की पावर n है उसके प्राइम फैक्टर में मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है ना, प्रेजेंस नहीं है। तो इसीलिए 6 की पावर जो n है वो कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होगा, जहां पर n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। 7 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। तो सेशन छोड़ना नहीं है, जस्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाही 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, कि हमें बताना है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और जो नंबर हमें दिया हुआ है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर के कंपोजिट नंबर क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो दोस्तों देखो, 2 तरीके के नंबर थे हमारे, एक तो प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा कि प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, पहले हम कंपोजिट के बारे में लिखते हैं। लिख देंगे यहाँ पर वी नो दैट एनी नंबर विच हैव, है ना, विच हैव 3 फैक्टर, है ना, विच हैव 3 फैक्टर इज नाउन एज ए कंपोजिट नंबर, कि अगर कोई भी नंबर ऐसा है जिसके 3 फैक्टर्स हैं तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। दोस्तों 3 नंबर है क्या, है ना, उसे लिख देता हूं कंपोजिट नंबर 3 फैक्टर्स, है ना। अब 3 फैक्टर में कौन से होंगे और प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, मैंने पहले आपको बताया है कि जो भी हमारा प्राइम नंबर होता है उसमें हमारे 2 फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद नंबर होता है अपने आप में इटसेल्फ, और एक 1, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा और जो भी नंबर है वो अपने आप को डिवाइड जरूर करेगा। ठीक है दोस्तों, अपने आप को जरूर काट देगा। तो इसलिए वे नंबर जो सिर्फ 1 से कट सकते हैं या अपने आप से कट सकते हैं, वैसे नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर। जबकि कंपोजिट नंबर के होने के लिए कम से कम एक फैक्टर ऐसा वो चाहिए जो अपने आप और 1 के अलावा भी उस नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों, तो उन नंबर्स को हम लोग जानते हैं कंपोजिट नंबर के नाम से। तो अब हमें इन क्वेश्चंस को थोड़ा सोल्व करना है और दिखा देना है कि ये नंबर अपने आप और 1 के अलावा भी कम से कम किसी एक संख्या और से कट जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है इसका 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 इजिकल टू। तो दोस्तों देखो, ये तो नंबर मल्टीप्लाई में है, ये सारे नंबर एक ही होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, प्लस में हमारा 13 है। तो इसमें से और इसमें से हम दोनों में से 13 को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ हमारा बचेगा 7 गुना 11, 13 तो कॉमन आ गया है, प्लस ऐसा ही रहने देंगे। 13 कॉमन लिया है तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है किसी नंबर से डिवाइड करना। तो 13 एकम 13। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बचा 13, ब्रैकेट में हमारा होगा 7 गुना 11 से 77 और प्लस में हमारा 1। तो ये आपका हो गया 13 गुना 77 और 1 कितना हो गया, 78 हो गया है दोस्तों। ठीक है, 13 कितना हो गया, ये 78 हो चुका है हमारा। तो अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, हमें मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है यहाँ पर। जस्ट हमें ये लिखना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो 13 से भी डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि 13 भी इसका फैक्टर है, 78 भी इसका फैक्टर है, 78 के फैक्टर और भी हो सकते हैं। और जो भी कंप्लीट नंबर बनेगा वो अपने आप से तो कटेगा ही और 1 से भी कटेगा, इसलिए नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो बस हमें इसके बारे में थोड़ा लिख देना है कि द गिवन, है ना, द गिवन एक्सप्रेशन
द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों, हैज 6, देखो 78 जो है वो 13 6 78 होता है, तो हैज 6 एंड 13, है ना, एज इट्स फैक्टर, एज इट्स फैक्टर। 14 से ऐसे लिख सकते हैं 13 गुना 78 को लिख सकते हैं 6 गुना 13, 13 78, कोई दिक्कत तो नहीं है। एज इट्स फैक्टर की 6 और 13 भी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। देयरफॉर है ना, इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर, इसीलिए यह कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि जो नंबर्स हैं आपके प्लस में 5 है, तो यहाँ से 5 दोनों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और प्लस में आपका बचेगा 1। जैसे यहाँ पे हमने किया था तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, और उस प्लस 1 को बाद में ऐड कर देंगे, तो ऐसे ही नंबर हमारे बन जाएंगे। तो उसमें हम आपको यहाँ पर ऐसे ही आपको लैंग्वेज लिख देंगे, जो है नंबर आएंगे उन्हें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये इसके क्या है, फैक्टर्स है, इसलिए एक ऐसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म हुआ यहीं पर। तो सेशन पूरा देखे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं दोस्तों। सेशन को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं इस वीडियो क्लास से, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, देखने में थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम समझते हैं थोड़ा क्या है ये कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, कि एक सर्कुलर पाथ है ना, गोलाकार रास्ता है ना, गोल रास्ता है, ठीक है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल के मैदान के चारों ओर, जो स्पोर्ट्स फील्ड है उसके चारों तरफ क्या है, एक रास्ता है। देखो मैं आपको दिखा सकता हूं इस तरीके से, मान लो ये हमारा क्या है, स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड, और इसके चारों तरफ ये जो है ये हमारा क्या है, एक रास्ता है, ठीक है दोस्तों। सर्कुलर पाथ, यहाँ पर ये हमारा पाथ है, रास्ता है, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों, ये वाला जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, रास्ता है। और यहाँ पर उसने कहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, जो सोनिया है वो 18 मिनट लेगी टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड को लगाने में, ऑफ द फील्ड, उस फील्ड के, जो ये फील्ड है इसके चारों तरफ रास्ते पर है, इस रास्ते पर जो सोनिया है वो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है दोस्तों, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, ठीक है ना। वहील, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि जो रवि है वो 12 मिनट लेता है फॉर द सेम, उसी चक्कर लगाने, मतलब जो सोनिया है वो एक चक्कर 18 मिनट में लगाएगी, और जो रवि है वो एक चक्कर 12 मिनट में लगाएगा दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, मान लो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ पर ये हमारा कैसा है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से ही दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। मान लो दोनों ने इस तरफ दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों, ऐसे जा रहे हैं। फिर उस क्वेश्चन ने कहा है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितनी मिनट बाद विल दे मीट अगेन, वे दोबारा मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे वे कितने समय बाद मिलेंगे ये हमें बताना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, देखो जो सोनिया है वो 18 मिनट के बाद यहाँ पे आएगी, ठीक है, जबकि जो रवि है वो 12 मिनट में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब 18 मिनट होंगे तब तक तो रवि यहाँ से चक्कर लगाने के बाद आगे चला गया होगा, ठीक है। तो रवि का दूसरा चक्कर लगेगा 24 मिनट में, है ना, और फिर तीसरा लगेगा 36 मिनट में, ठीक है। तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो हमें क्या बताना है, मिनिमम टाइम, और मिनिमम के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। समय बढ़ेगा और हमें पता है एलसीएम नंबर कैसा होता है, हमारी बड़ी संख्या होती है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इन नंबर्स का जस्ट एलसीएम निकालना है, और जो भी हमारा एलसीएम आएगा उतने ही मिनट में वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग
18 के फैक्टर करते हैं तो 2 से कटेगा 9 बार, फिर 3 से और फिर 3 से। ठीक है दोस्तों, फिर करते हैं 12 के फैक्टर तो आएगा 2 दूनी 4 दिया 12। ठीक है, 18 मतलब 2 गुना 3 की पावर 2 और 12 मतलब 2 की पावर 2 गुना 3। तो अगर हम ऐसे इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में मैंने बताया था मैक्सिमम पावर है, तो ऊपर 3 की पावर ज़्यादा है तो नीचे 2 की पावर 2 ज़्यादा है। 3 की पावर 2 9 और 2 की पावर 2 4। ठीक है दोस्तों, और 9 चौक कितना आया 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रवि और सोनिया है 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो रवि है वो 36 मिनट में, देखो एक चक्कर लगाने में वो 12 मिनट लेता है, तो 36 मिनट में वो 3 चक्कर लगाएगा, 12 या 36। जबकि जो सोनिया है वो चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है ना, तो 2 चक्कर लगाएगी 36 मिनट में, 18 दूनी 36। तो इसका मतलब ये है कि 36 मिनट बाद वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से मिल जाएंगे। तो जस्ट हमें यहाँ पर लिख देना है कि देयरफॉर रवि एंड सोनिया, ठीक है, विल मीट टूगेदर, है ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का आज लास्ट क्वेश्चन था। छोटी ही एक्सरसाइज थी आज हमारी ये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों फिर से आपसे ये अपील है कि वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ सकें। ठीक है, और लाइक और कमेंट जरूर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ। ठीक है दोस्तों।